ही पूरी ये यात्रा सर आपकी? ये अच्छी रही है, सेटिस्फाइंग रही है हुँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। हुँ, आगे आशा करेंगे अच्छा ही करें समाज के लिए, अपने देश के लिए। कैमरा अटेम्प्ट में आपने क्वालीफ़ाई किया? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। तो 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उस वक़्त क्या फ़ील आ रही थी? क्या मन में चल रहा था आपको? कुछ डिमोटिवेटिंग नहीं था, बस देख रहे थे गलतियाँ क्या-क्या की है अभी तक, हुँ, हुँ, क्या सुधार सकते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उस पे ध्यान ना देकर के जो हमारी तरफ से गलतियाँ थी उसी पे ध्यान दिया गया, हुँ, हुँ। तो उससे सफलता मिली। तो जब डिमोटिवेट होते थे तो उसके लिए क्या कदम उठाते थे? कैसे मोटिवेशन लाते थे? कहाँ से लाते थे? कहाँ से ऊर्जा आती थी? अच्छा, नॉर्मली तो डिमोटिवेट नहीं होता मैं, क्योंकि मैं जनरली डेली मेरा रूटीन में है कि सुबह 1 घंटा योगा मेडिटेशन करना, शाम को आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा वर्कआउट करना। हुँ। तो ये सब चीज़ें करते रहें तो डिमोटिवेशन ऐसे नहीं होता, तो निरंतर काम करते रहें फिर। कभी ऐसा लगा कि क्या हमसे हो नहीं पाएगा या कैसे क्यों इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं 4 अटेम्प्ट कैसा लगा था उस टाइम क्या फ़ील आ रही थी? नहीं, ऐसा तो कभी लगा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हुँ, क्योंकि एक तो अपने अपने अंदर का विश्वास था, बाकी हमारे साथ साथी लोग थे, दोस्त लोग थे, सीनियर थे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, तो उनकी तरफ से भी गाइडेंस थी हमारे लिए। हुँ। बस कुछ हमारी तरफ से गलतियाँ थी, कुछ बाहरी एक फैक्टर्स थे, लेकिन हाँ, बाकी उस पे ना ध्यान दे करके इम्प्रूव करते रहें। क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि क्या वो बेसिकली किस पर ज़्यादा ध्यान दें कि सफलता आगे मिलेंगी? एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रहे, माइंडसेट का गेम बहुत है, क्योंकि जैसे आपने बताया डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो डिमोटिवेशन होगा। और मैं बोलूँगा ध्यान हमें डेली करें, हुँ, ध्यान करें, योगा करें, वर्कआउट करें, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करें, हुँ, तो ये बहुत हेल्प करेगा। और बाकी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रहें, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वेज बहुत हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर काम करते रहें। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो गाइडेंस है, उस पर भरोसा रखें, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो सोशल मीडिया से आपकी क्या लगाव रहा इस दौरान जब आपने तैयारी कर रहे थे? आप सोशल मीडिया पर थे या नहीं थे? मोबाइल का कैसे यूज़ करते थे? क्या मल्टीपल सोशल मीडिया से मैं पूरी तरह नहीं कटा हुआ था। सोशल मीडिया वैसे ही बहुत पहले से भी बहुत यूज़ नहीं करता मैं, हुँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा यूज़ रहता है मेरा। हुँ, यूट्यूब वगैरह यूज़ करता था, वहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। उसके अलावा थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन बहुत हुँ। ज़्यादा मोबाइल वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं नॉर्मली। मोबाइल से दूरी थी। हाँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रहता था, फिजिकल एक्टिव वगैरह में, तो इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूरी था मेरा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ कम्प्लीटली था, लेकिन हाँ, थोड़ी दूरी थी मेरी। तो फिर आपके इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ऐसा लगा कि आप उसकी तैयारी नहीं किए हैं? क्या क्वेश्चंस ऐसे आपके माइंड में आया था या जो पूछा गया था पैनल के द्वारा? कुछ ऐसे क्वेश्चंस? बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हुँ, यूपीएससी के ही प्रोसेस पे एक क्वेश्चन था। हुँ, बाकी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन उसी दिन, मेरे इंटरव्यू के दिन ही सुबह बजट आया था यूपी का, हुँ। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इकोनॉमी, यूपी इकोनॉमी पे क्वेश्चन था, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्टली तैयारी थी। कुछ कुछ क्वेश्चन थे बहुत अलग आए थे, जिसमें नहीं आया उसमें मना कर दिया। हुँ। हाँ, तो ये था। कब से मन में ये था कि हाँ यूपीएससी क्वालिफाई करना है? नहीं, स्कूल में थे तो तब से दिमाग में था कि करना है, फिर जेई क्लियर हुआ तो चलेगा आईआईटी, वहाँ सीनियर्स लोग भी थे, तो थोड़ा और मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला करने का, तो इसलिए कॉलेज के बाद सीधा वहाँ चले गए तैयारी करने के लिए। कोई कोचिंग वोचिंग भी किए हैं आप? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी? हाँ, हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कुछ ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं था, लेकिन 8 से 10 घंटे लगभग चलता था पढ़ाई। तो क्या रैंक आपकी मिली है और क्या आपको क्या मिलने वाला है उसमें, आईएएस आईपीएस क्या? मेरी रैंक 378 है। अभी भी सर्विस तो क्लियर नहीं है, बट आईपीएस एक्सपेक्टेड है, तो हो ही जाएगा। और बाकी आईएएस देखते हैं। क्या होता है कुछ इसमें रैंक वाइज भी होता है कि इतनी रैंक तक आईएएस थे या आईपीएस थे, ऐसे कुछ? वो कैटेगरी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, हर कैटेगरी का फिक्स सीट होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाएगा रैंक। जैसे जनरल कैटेगरी में आप आते हैं ना? अब मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस हाँ, है। हाँ, हाँ। तो कोई रोल मॉडल आपका कोई आता जिसको आप मानते हो, जिसको देख करके आप तैयारी करते हो हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, कोई है ऐसा? मैं इन जनरल बहुत लोगों को फॉलो नहीं करता है वो, लेकिन कुछ कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिससे सीखने को मिलता था। जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ा हूँ, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा, भगत सिंह जी को मैं फॉलो करता था। उसके अलावा शीतल कुमारी एक हमारी पैरा ओलंपिक्स है, आर्चर कश्मीर की, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि उनको देख के समझ में आता कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। तो वो कुछ किताबें मैं पढ़ता था, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था मैं, तो वो काफ़ी हेल्प करती थी मुझे। 5वें अटेम्प्ट आपने निकाला, इस बार क्या उम्मीद थी कि हाँ इस बार निकल जाएगा? नहीं, हाँ, ये पहला मेरा अटेम्प्ट था जो मैंने कम्प्लीटली दिया है प्रॉपर तरीके से, स्टार्टिंग से प्री मेंस और इंटरव्यू, तो विश्वास तो था ही कि लिस्ट में तो आ ही जाएंगे किसी हालत में, कितना भी बुरा हो। बाकी रैंक का ऊपर नीचे होता रहता है। इतना प्यार अपने जनपद वासियों की तरफ से मिल रहा है आपके आने पे?
क्या कहेंगे आप अपने? जी नहीं, बिल्कुल अभी से नहीं, बहुत पहले से मिला रहा है गाँव से, अपने आस-पास के लोगों से हमेशा मोटिवेट किए, कभी कुछ भी रहा हो, चाहे मैं फेल हुआ हूँ, चाहे पास हुआ हूँ, हमेशा लोगों ने मोटिवेट ही किया हुआ है। तो सबका धन्यवाद है और आगे भी काम करते रहेंगे अपने समाज के लिए, देश के लिए। बस आशा है कि मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे। ठीक है, थैंक यू।